ओम शांति। 26 नवंबर। बाबा कह रहे हैं तुम राजयोगी हो, इसलिए तुम्हारा ममत्व कलयुगी विकारी संबंधों में नहीं होना चाहिए। तुम्हारा प्यार तो एक निराकार परमात्मा से है जिसे तुम बुलाते आए। संगम युग के महत्व को तुम्हें समझना है। संगम युग पर ही मैं आता हूँ, इसके अलावा मैं और युग में आ ही नहीं सकता। तुमने बुलाया भी तब जब कलयुग का अंत हो गया। तुम बहुत दुखी हो गए। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो पुकारते रहे, हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ, हे दुख हरता सुख करता आओ हमारे दुख हरो। तो सतयुग त्रेता में तो सुख ही सुख है, दुख की बात ही नहीं, इसलिए तुम मुझे पुकारते नहीं, वहां तुम सब पावन हो। द्वापर में भी बहुत सुख है, बहुत कम दुख है, वहां भी तुम मुझे नहीं पुकारते। कलयुग में जैसे जैसे दुख बढ़ता है तुम पुकारने लगते हो, तब मैं आता हूँ। अगर तुम मुझे द्वापर में पुकारो भी बहुत तो भी मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे आने का समय नहीं है। मुझे तो तुम्हें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देना है, तो अभी अंत ही नहीं हुआ तो कैसे आऊंगा। तो संगम युग पर मैं आता हूँ, कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में। इस संगम युग का तुम्हें अब संपूर्ण ज्ञान है। तुम संगम युग पर हो, तुम्हें मेरा संपूर्ण ज्ञान मैंने ही दिया है। मैं बिंदु हूँ, लाइट और माइट का बिंदु हूँ। मैं बहुत सूक्ष्म हूँ। आत्मा भी ऐसे ही सूक्ष्म है, उसमें भी लाइट और माइट है, लेकिन बड़ा प्रकाश देते हैं ताकि लोग देख सकें। मेरा भी बड़ा शिवलिंग बनाकर पूजते हैं, छोटी बिंदी को तो कैसे पूजेंगे। मैं निराकार हूँ, इसका अर्थ ये नहीं मैं नाम रूप से न्यारा हूँ। मेरे को स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर है, तुम सबको भी शरीर है। मुझे आना है तो मैं कैसे आऊं, शरीर तो मुझे भी चाहिए। तो मैं इस ब्रह्मा के तन में आता हूं। मेरा ये जन्म दिव्य और अलौकिक है। ये ब्रह्मा वही श्री कृष्ण की आत्मा है जिसने 84 जन्म लिए और अब ये यहाँ आ गया है। श्री कृष्ण के तन में मैं नहीं आता। श्री कृष्ण तुमको ज्ञान नहीं देता। मैं ब्रह्मा तन में तुम सबको ज्ञान देकर इसको श्री कृष्ण बना देता हूँ। और श्री कृष्ण अकेले तो नहीं होंगे, उनकी पूरी राजधानी होगी, तो तुम सब भी उनके साथ मनुष्य देवता बन जाते हो। लोग मुझे देखना चाहते हैं, आत्मा को देखना चाहते हैं, पर दिव्य दृष्टि के बिना तो ये साक्षात्कार नहीं हो सकता। अब तुम्हें केवल साक्षात्कार से तुम्हारा काम नहीं चलेगा, तुम्हें तो पढ़ना है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, सत्य ज्ञान दे रहा हूँ, सम्मुख बैठा हूँ। मुझे ही ज्ञान का सागर कहते हैं, तो ज्ञान है ही मेरे पास। मैं वो ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। तुम्हें पढ़ाई पर बहुत ध्यान देना है और ऐसे बाप से कितना प्यार रखना है, उसकी याद में कैसे मगन रहना है। तुम्हें अशरीरी होने का भी बहुत अभ्यास करना है। उन्होंने तो दिखा दिया, वहां भी संगम दिखाया है। एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव, बीच में भगवान। विजय पांडवों की हुई, तो अब तुम्हारी विजय होती है। तुम्हें इस पढ़ाई पे बहुत ध्यान देना है। लेकिन बस ये दिखा दिया कि पांडव हिमालय पे गए, पहाड़ों पे गल गए। ये सब गलत दिखा दिया। पहाड़ों पर जाकर पांडवों को मरने की तो बात ही नहीं। उन्होंने स्वर्ग दिखा दिया, ऊपर है, तो हिमालय से चढ़ते हुए ऊपर जा रहे, कहानी बना दी। ऐसे स्वर्ग भी नहीं है। इस धरा पर ही स्वर्ग होता है, उसका समय ही अलग है। बाबा इसका रहस्य बता रहे हो। तुम देहभान को छोड़ते हो, देहभान को गला देते हो। इसको उन्होंने दिखा दिया, देह को गला दिया, देह छूट गई। तुम अशरीरी होने का अभ्यास करते हो और तुम योग बल से शरीर छोड़ते हो। इसकी यादगारें
ये सब चलती आती है। सतयुग में भी ये परंपरा चलती रहती है। देवता बूढ़े होंगे, सहज संकल्प आएगा, अब ये शरीर छोड़ना है, नया लेना है, और संकल्प से शरीर छोड़ेंगे। इसको ही योग बल कहा जाता है। वहां भी कोई कष्ट नहीं होता, कोई तकलीफ किसी को नहीं होती है। तुम्हारा राज चलता आया है। लेकिन ऐसे नहीं कि सतयुग में देह छोड़ने के बाद कोई देवता शांति धाम में चले जाएंगे। सतयुग से कोई भी शांति धाम में नहीं जा सकता। शांति धाम में जाने का पुरुषार्थ तो तुम अब कर रहे हो योग बल से। सतयुग बहुत सुखों की दुनिया है, भरपूर दुनिया है, इसलिए उसको क्षीर सागर कहा जाता है। ऐसा नहीं वहां दूध ही दूध होता है कोई, लेकिन संपन्नता की निशानी के लिए ये कहावत है सतयुग क्षीर सागर। वहां क्षीर सागर में विष्णु से सैया पर लेटे हुए हैं। इसका अर्थ यही होता है कि अपार धन संपदा है, विष्णु का राज्य है, लक्ष्मी नारायण का विकारों पर विजय है। शेष सैया माना विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। तो तुम मुझे बुलाते थे, मैं सतयुग का राज स्थापित करने आ गया हूं। अब तुम्हें फील होता है कि बरोबर हमारे पास सतयुग का राज भाग्य था। सागर तो यही होगा वहां भी, लेकिन जैसे सागर आज बटा हुआ है, देश आज बटे हुए हैं, आकाश भी बटा हुआ है, वहां ये बंटवारा नहीं होगा। तुम सबके मालिक होगे। सारा सागर तुम्हारा, सारा आकाश तुम्हारा, सारी धरती तुम्हारी, सारी प्रकृति तुम्हारी। ऐसा राजभाग्य मैं तुम्हें देकर जाता हूं। इसलिए तुम मेरी महिमा गाते हो, तुम मेरी द्वापुर से पूजा करते आए हो। आज का वरदान है कोमलता को कमाल में परिवर्तित कर माया प्रूफ बनने वाले शक्ति संपन्न भव। कोमलता, सेंसिटिविटी, इमोशनल नेचर, ये सब कमजोरी होती है। कोमल माना जल्दी मुरझा गए, जल्दी खुश हो गए। तुम्हें ये नहीं शक्ति स्वरूप बनना है। कर्म, चेहरा, तुम्हारे नयन, सबसे तुम्हारे शक्ति स्वरूप की भासना है। हाँ, संस्कारों को कोमल तुम्हें अवश्य बनाना है। शक्ति स्वरूप का कवच बना लो, ओरा बना लो। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, तो माया इसमें प्रवेश नहीं कर सकेगी। तब तुम कहलाएंगे सच्ची सच्ची शक्तियां, शक्ति स्वरूप। स्लोगन है त्रिकालदर्शी की सीट पर बैठकर कर्म करने से माया स्वतः ही भाग जाएगी। तो आज का हमारा बहुत अच्छा अभ्यास चलेगा। अपने को संगम युग पर देखेंगे। बीच में खड़े हैं हम, इधर स्वर्ग है, इधर नरक है। हमें देवलोक में जाना है तो एक सुंदर अभ्यास करेंगे। इधर मैं ब्राह्मण, लेफ्ट साइड में मेरा फरिश्ता रूप, राइट साइड में देव स्वरूप। मैं आत्मा यहाँ से निकली, फरिश्ते स्वरूप में प्रवेश कर लिया, वहां से निकली देव स्वरूप में आ गई, वहां से निकली ब्राह्मण स्वरूप में आ गई। चिंतन भी करेंगे और ये राउंड लगाएंगे। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.